बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत और बादशाही 22 लाख वर्ग मील का एक बहुत बड़े इलाके में था, जिसमें कई देश और प्रदेश आते थे और उस समय उनके दरबार में बड़ी बड़ी ताकतें उनको सलामी पेश किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी और खौफ खुदा का ये हाल था कि एक दिन उन्हें मछली खाने का मन हुआ। दिल में ख्वाहिश हुई तो अपने वफादार गुलाम यरका से कहा, यरका, आज मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि बाजार से खरीद कर उसे खा सकूं। तो गुलाम ने कहा कि इसके लिए दरिया के पास मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रहने दो, कोई बात नहीं, एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी परेशानी करना ठीक बात नहीं है। छोड़ो यरका, अगर घर के करीब से मिलती तो और बात थी। ये सुनकर गुलाम यरका कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से आपका गुलाम हूँ, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, लेकिन आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बार ख्वाहिश की है और मैं पूरा ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहता है, जब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जोहर की नमाज़ पढ़ी तो मुझे पता था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और उसके तुरंत बाद घोड़े पर सवार होकर दरिया की ओर बढ़ा। अरबी घोड़े तेज़ रफ्तार और ताकतवर होते हैं, उनके लिए 8 मील का सफ़र कुछ ज़्यादा नहीं था। वहाँ पहुँचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं लौट आया। घोड़े को ठंडी छांव में बांध दिया था कि उसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह सूख जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गंदगी जम गई थी, इसलिए मैंने घोड़े को धोकर फिर से अपनी जगह पर बांध दिया। गुलाम कहता है कि जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ ली थी। जब आप घर आए तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, दरिया की ताज़ा मछली का इंतज़ाम हो गया है। गुलाम ने जैसे ही ये कहा तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तुरंत घोड़े के पास चले गए, घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और उसकी टांगों पर हाथ फेरा और उसके कानों के पास गए और उन्होंने घोड़े का एक कान पकड़कर फरमाया, ऐ यरका, तूने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से साफ करना तुझे याद नहीं रहा। ये सब देखने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, मुझे आपकी वफादारी पर कोई शक नहीं और ये भी जानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने ज़्यादा परहेजगारी या तकवा नहीं अपनाया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यरका, ज़रा तू सोच, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह पाक, आपके बंदे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए 8 मील का सफ़र तय कराया है। ऐ अल्लाह, हम जानवरों को ज़ुबान नहीं दी और तेरे बंदे ने मुझ पर जुल्म किया। यरका, तू बता, अल्लाह ताला के हुजूर घोड़े के इस सवाल का क्या जवाब दूंगा। इस पर गुलाम यरका कहते हैं, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत देर तक रोते रहे और इस पर मैं भी बहुत ज़्यादा रोया। इतना रोया जितना अपने सगे बाप के इंतकाल पर भी नहीं रोया था। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यरका से कहा,
घोड़े को आज चारा ज्यादा खिला दो और जो मछली लेकर आए हो उसे गरीबों में बांट दो और उन्हें मछली देकर कहना कि वो तुम्हारी बख्शिश की भी दुआ करे और उमर फारूक की बख्शिश की भी दुआ करे। प्यारे दोस्तों, हमारे समाज में कुछ अधिकारी अपने पद के घमंड में आकर खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। वे अपने नीचे काम करने वालों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत का दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ 22 लाख वर्ग मील पर हुकूमत करने वाले बादशाहों के बादशाह की इंसाफ और सादगी देखें। आपके दौरे हुकूमत में एक आदमी आपसे मिलने के लिए मदीना आया और जब मदीने के पास पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी थी। तो उसने मदीने के करीब एक खेमा यानी तंबू लगाया। बीवी का वक्त करीब था तो वो दर्द से कराहने लगी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना की निगरानी के लिए निकले हुए थे और उनके साथ उनका गुलाम था। जब आपने देखा कि दूर शहर की सीमा पर आग जल रही है तो आपने गुलाम को भेजा ताकि वहां की खबर मालूम कर सके। जब गुलाम वहां पहुंचा और उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने गुलाम को कड़ा जवाब दिया। इसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद वहां गए और पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने मदीना आया हूँ, लेकिन अब मेरी बीवी उम्मीद से है और इसका समय करीब है। उसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर लौट आए और आप अपने घर पहुँचे और अपनी बीवी से कहने लगे कि चलो, मेरे दोस्त की बीवी हामिला है, मेरे साथ चलो और जो सामान साथ लेना है ले लो। आपकी बीवी यानी उस वक्त की खातून अव्वल, जी हाँ, उस वक्त की खातून अव्वल ने घी और कुछ दाने साथ लिए, जबकि बादशाहों के बादशाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पीठ पर लकड़ियां उठाई। जब आप दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो बिल्कुल बेखबर था कि आप हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कोई गुलाम या नौकर नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद हैं। खैर, जब बच्चे की पैदाइश हुई तो खातून अव्वल ने आवाज़ लगाई कि या अमीरुल मोमिनीन, बेटा हुआ। ये सुनकर उस शख्स के पांव तले ज़मीन निकल गई और उसने पूछा, हुजूर, आप अमीरुल मोमिनीन हैं? वही अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम से कैसर व किसरा कांपते हैं, वही उमर जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाने लगे, हाँ, वही उमर हूँ। ये सुनकर वो शख्स बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और काफ़ी देर तक रोता रहा, जिस पर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख़ी अल्फाज अदा किए, ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ हर किसी को इंसाफ मिलता है और गरीब सर उठाकर चलते हैं। आज के हुक्मरानों से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एक मामूली सिपाही से लेकर जनरल तक सब अपनी जेबों की फिक्र में लगे हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि इस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ उमर, उस वक्त तक हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें यह ना बताओ कि तुमने जो कपड़ा पहना हुआ है वो ज़्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इससे बहुत कम है। सैयदना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस मजलिस में मेरा बेटा अब्दुल्लाह मौजूद है। और अब्दुल्लाह खड़े हुए। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटा बताओ, तेरा बाप ये कपड़ा कहाँ से लाया है? वरना कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है, मैं क़यामत तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा। उसके बाद अब्दुल्लाह ने कहा कि बाबा जान को जो कपड़ा मिला था वो बहुत ही कम था कि जिससे उनका पूरा कपड़ा नहीं बन सकता था, और उनके पास जो कपड़े पहनने के लिए थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे।
इसलिए मैंने अपने खुद के कपड़े अपने वालिद को दे दिए, वरना नहीं देता। प्यारे दोस्तों, देखा आपने हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का कितना शानदार इंसाफ था, जो फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसके बारे में भी अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जो सदका व खैरात के लिए हाथ फैलाए हुए घूम रहा था। हज़रत उमर ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो ज़रूरत की अदायगी और गुजारे के लिए कुछ मांग रहा हूँ। वो शख्स मदीना मुनव्वरा का एक यहूदी बाशिंदा था। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का दिल भर आया और दुख भरे लहजे में फरमाया, बड़े मियाँ, हमने तुम्हारे साथ इंसाफ ना किया। हमने तुम्हारे जवानी में ज़रूरतें पूरी नहीं की और बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया। और उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आए और जो कुछ घर में था सब लाकर दे दिया। फिर बैतुल माल के इंचार्ज को कहा कि इन बड़े मियाँ और इन जैसे बूढ़ों और ज़ईफ़ों के लिए बैतुल माल से इतना रोज़ाना मुकर्रर कर दिया जाए जो उनके और उनके परिवार के लिए काफ़ी हो जाए। प्यारे दोस्तों, उनका अपने घर का एक बेमिसाल वाक़या सुनिए। मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजर रहे हैं। साहबजादा अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु साथ साथ चल रहे हैं। अचानक एक कमज़ोर सी और छोटी सी बच्ची लड़खड़ाती हुई गिरती पड़ती नजर आई। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाय, इस कदर लाचार और परेशान हाल है, इस बच्ची को कौन जानता है? साहबजादा अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, यानी आपके बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप इन्हें नहीं पहचानते? हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं। साहबजादे ने कहा कि ये आपकी बच्ची है। फरमाया, मेरी कौन सी बच्ची है? अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है, यानी हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की पोती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कैसे इसका ये हाल हो गया? साहबजादे ने कहा कि आपने उन पर तंगी कर रखी है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, खुदा की कसम, मेरे पास से तुम्हें वही मिलेगा जो तमाम मुसलमानों को मिलता है, ख्वाह पूरा पड़े या तंगी से ज़िंदगी बसर करनी पड़े। ये मेरे और तुम्हारे लिए खुदा ताला का हुक्म है। मेरी मजाल नहीं कि मैं इस हुक्म के खिलाफ वर्जी करूं। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आदत के मुताबिक रात को बाहर से आने वाले लोगों और मुसाफिरों की देखभाल के लिए गश्त कर रहे थे। मदीना मुनव्वरा की वादी अतीक में दाखिल होते हैं और साथ में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ भी थे। अचानक दोनों की नज़र एक ताजीर काफिले पर पड़ती है जिसमें मर्दों के अलावा औरतें और बच्चे भी हैं। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, आओ आज रात इनकी पहरेदारी करें। इसी दौरान एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आवाज़ सुनकर उस बच्चे की तरफ जाते हैं और बच्चे की माँ से कहते हैं, खुदारा इस बच्चे के साथ अच्छा सलूक करो। माँ को समझाकर अपनी जगह वापस आ गए। थोड़ी देर के बाद फिर से रोने की आवाज़ आई। दोबारा जाकर माँ से कहा कि ख्याल रखो और इस बच्चे को सुला दो। माँ को नसीहत करके अपनी जगह पर वापस आ गए। रात के आखिरी पहर में फिर बच्चे के रोने की आवाज़ से परेशान हो गए। बच्चे की माँ के पास जाकर कहा, तुम अच्छी माँ नहीं लगती हो। आज रात इस बच्चे को आराम नहीं मिला और ये रोता ही रहा। माँ को मालूम नहीं था कि ये साहब अमीरुल मोमिनीन है। उसने गज़बनाक होकर जवाब दिया, खुदा के बंदे, तुमने तो आज हमें तंग कर डाला। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ और ये छोड़ नहीं रहा। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नरमी से दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों कर रही हो और ये ज़बरदस्ती क्यों? माँ ने जवाब दिया,
मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध पीते बच्चे को वजीफा नहीं देना, सिर्फ उसी वक्त देना मुकर्रर किया है जब वो दूध पीना छोड़ देता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, इसकी उम्र कितनी है? जवाब दिया, इतने माह का है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा तुम्हारा भला करे, जल्दी ना करो। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। फजर की नमाज के दौरान आंसू जारी थे और उनकी वजह से लोग पूरी तरह से कीरत नहीं समझ सके। सलाम फेरते हुए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बदनसीब उमर, कितने मुसलमान बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार बना। फिर एक शख्स को मुखातिब करके फरमाया, पुकार पुकार कर ऐलान कर दो कि ऐ लोगों, अपने बच्चों का दूध छुड़ाने में जल्दबाजी ना करो। हम हर मुसलमान बच्चे के लिए पैदा होते ही वजीफा मुकर्रर कर देंगे। और मुल्क के सारे इलाकों में इस बात की मुनादी करा दी गई, यानी ऐलान करवा दिया गया। आदत के मुताबिक रात के गश्त के दौरान मदीना मुनव्वरा की आबादी के किनारे पर हैं। आसपास के इलाके से एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटी जल्दी उठो, दूध निकाल कर इसमें थोड़ा पानी मिला दो, सुबह होने जा रही है। बेटी की आवाज़ उभरती है, अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे तू पानी मिला दे, अमीरुल मोमिनीन यहाँ कहाँ देख रहे हैं। बच्ची ने अपनी पूरी कुव्वते ईमानी से जवाब दिया, अम्मा जान, अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं तो अमीरुल मोमिनीन का आका और हमारा मालिको मौला तो देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन इस ईमान अफरोज जुमले को सुनते ही आगे बढ़ते हैं और उस घर पर निशान लगा देते हैं और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। खुदाए बारी ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ईमान व अमानत दारी उम्मत मुसलमान की रगों में रवां दवां है। इतने में मुअज्जिन फजर की आज़ान देता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सजदे से सर उठाते हैं और सुन्नत नमाज पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं। नमाज के बाद अपने साहबजादे हज़रत आसीम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर कुछ मशवरा करते हैं। रात को जिस घर पर निशान लगा कर आए थे उसके बारे में कुछ मालूमात करते हैं और आखिर में उस नेक लड़की से अपने साहबजादे हज़रत आसीम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी कर देते हैं। उस जैसी खुदा तरस दयानतदार और दीनदार बच्ची के साथ शादी से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। उसी बच्ची के पेट से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए, जिन्होंने खिलाफत का काम संभाला और बहुत कम समय में अहद फारूकी की याद ताज़ा कर दी। उन्होंने मलकियत की ऐशो आराम की ज़िंदगी को सादा और ज़मीन से जुड़ी ज़िंदगी में बदल दिया। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो और उम्मत मुसलमान को उनके रास्ते पर चलने की शरीयत को हर पहलू में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।